किसान भाई नमस्कार। JPSJ किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। किसान भाई, आज की वीडियो में बात करूंगा मिट्टी की जांच करने की। जो किसानों के पास हम जाते हैं तो किसान भाइयों का एक ही सवाल रहता है कि सर हम मिट्टी की जांच क्यों कराएं। हम एक अपनी मिट्टी की जांच के लिए खेत में आए हैं, वहाँ पर हमने मिट्टी का नमूना लिया है। तो गाँव में जब भी हम किसानों से मिलते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि मिट्टी की जाँच क्यों कराएं। किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो 16-17 पोषक तत्व होते हैं। अगर उनकी पूर्ति पौधों को नहीं होती है तो हमारा फसल उत्पादन बहुत ही कम होता है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं, उतना हमारा फसल उत्पादन नहीं हो पाता है। अतः न्यूट्रिएंट की आवश्यक पूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो रोग एवं कीटों का प्रकोप भी हमारी फसलों पर अधिक होता है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी की जांच करने के पश्चात ही हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़मीन की भौतिक दशा है तथा केमिकल दशा, रासायनिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है, हमें कौन कौन से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना है तथा कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। इसका अगर हमें सही प्रकार से आकलन करना है तो मिट्टी की जांच किए बगैर हम इसका आकलन नहीं कर सकते। किसान भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारे यहाँ अधिकतर गेहूँ, सरसों और खरीफ में बाजरा की बुवाई होती है। उनमें किसान भाई यूरिया और DAP ये दो ही प्रचलन में अधिक पाए जाते हैं। जबकि किसान भाइयों, मैं आपके लिए बता दूं, 17 पोषक तत्वों में से यूरिया के अंदर मात्र नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि DAP के अंदर नाइट्रोजन के अलावा एक फास्फोरस तत्व की मात्रा होती है। तो किसान भाइयों, हमें दो जो खाद हमें मिलते हैं मार्केट से, हम लेकर आते हैं यूरिया और DAP, उन दो के माध्यम से सिर्फ हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति होती है। जबकि हमारी पौधों की वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो किसान भाइयों, ऐसी दशा में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा फसल उत्पादन मात्र यूरिया और DAP से बहुत ही अधिक हो जाए। किसान भाइयों, जो प्रमुख पोषक तत्वों की श्रेणी माने गए हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तीसरा तत्व है पोटास। अगर ज़मीन के अंदर पोटास की कमी है तो उस दशा में जितने भी न्यूट्रिशन पौधा प्राप्त करता है उनको पौधे तक पहुंचने, ज़मीन से लेकर रूट जोन से लेकर और पत्तियों तक पहुंचने में पोटेशियम तत्व का बहुत ही अधिक महत्व रहता है। किसान भाइयों, पोटास का जो काम होता है पोषक तत्वों का हमारे पौधे के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का कार्य होता है। अगर पोटास की मात्रा नहीं होगी तो आप कितनी भी मात्रा में यूरिया और फास्फोरस का प्रयोग करते रहिए, उनका अधिक लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर पोटास तत्व की मात्रा नहीं होगी तो फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। इसके अलावा हम सरसों की बुवाई करते हैं। सरसों में अगर सल्फर तत्व की मात्रा नहीं होगी तो तेल का उसमें उत्पादन बहुत कम होगा, उसमें लैब कम आएगी, जिससे मार्केट प्राइस उसकी गिर जाएगी। इस चीज़ का आकलन करने के लिए मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। इसीलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मिट्टी की जांच जरूर कराएं, जिससे आप ये आकलन कर पाएँ कि हमारी ज़मीन की दशा कैसी है और कौन कौन से पोषक तत्व उसमें हमें चाहिए। जब मिट्टी की जांच आती है तो मिट्टी की जांच में मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमें मिलता है। उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है कि आपने जो मिट्टी दी है उस खेत के अंदर जिस फसल को आप उत्पादन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अब जून का महीना चल रहा है, अब बाजरा का उत्पादन आप लेना चाहते हैं, तो इस समय पर मिट्टी की जांच आप बाजरा के लिए करेंगे तो बाजरा में कौन कौन सी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग हमें करना है, उस खेत के अनुसार आपका पूरा उसमें ब्यौरा आता है। तो उससे आप आर्थिक, आपकी जो लागत है वो बहुत ही कम आएगी। क्योंकि मान लीजिए हमारी ज़मीन के अंदर फास्फोरस तत्व की पूर्ति है तो हमें DAP का प्रयोग उसमें करना ही नहीं है।
या फिर हमारी ज़मीन के अंदर जिंक की कमी दिखाई दे रही है और हम डीएपी का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उसके बजाय हम डीएपी का प्रयोग कम करके और जितनी मात्रा में उसमें जिंक का हमें प्रयोग करने की सलाह दी गई है उतनी मात्रा में उसमें प्रयोग कर देंगे तो हमारा फसल उत्पादन बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि मिट्टी की जांच खेती की रीढ़ है, फसल उत्पादन की रीढ़ है। अगर मिट्टी की जांच आप नहीं करवाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि अपने अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। अपने कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें जून के महीने में और सितंबर के महीने में। अप्रैल से लेकर जून का महीना कभी भी आप अपनी मिट्टी की जांच अपने कृषि पर्यवेक्षक को दे सकते हैं, मिट्टी का नमूना लेकर के। उधर सितंबर अक्टूबर के महीने में मिट्टी का नमूना लेकर के आप कृषि पर्यवेक्षक को दें, जिससे वो मिट्टी की जांच कराकर आपको समय से पहले ही आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। किसान भाइयों, मेरा भी आपसे एक सवाल है, पलट करके आप अगर हमसे ये पूछते हैं कि सर मिट्टी की जांच क्यों कराएं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मिट्टी की जांच कराए बगैर आप कैसे आकलन कर लेते हैं कि हमें फसलों में खाद एवं उर्वरकों की जो मात्रा है वो कितनी मात्रा में प्रयोग करनी है।